हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तुलसीदास जी की जो रचना है उनको हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और इसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि विद्यापति के को जो श्रृंगारिक कवि, भक्त कवि, रहस्यवादी कवि मानने वाले में से जो विद्वान हैं उनका मैंने ट्रिक बता दिया है। अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है, अगर ट्रिक नहीं पता है, अगर जो देखना चाहते हैं तो वो चैनल पे जाके शॉर्ट प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो है। सबसे पहले हमारा ये, मैं पहले एक बार बता दूं कि ये संवत में ये सारे मतलब जितनी भी रचना है उनका यहाँ पे क्रम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न, राम लल्ला नाचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। और हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा, तो यहाँ पे फिर आ जाएंगे वारवे रामायण, फिर कवितावली और हनुमान वाहुक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये सबके यहाँ पे क्रम दिए गए हैं संवत में, तो आप लोग सबसे पहले उनको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अब मैं थोड़ा ट्रिक की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक देखते हैं आप। मैंने वैराग्य लेने का जैसे ही फैसला किया, वैराग्य लेने का जैसे ही फैसला किया, राम जी का प्रश्न आया। प्रश्न जैसे ही मैंने छुआ तो माँ जानकी आई, जानकी माँ आई। फिर क्या था, मैंने रामचरितमानस को मैंने पार्वती और कृष्ण के साथ कृष्ण को साथ में रख कर गीत के माध्यम से सुनाया। फिर माँ विनयी होकर मुझे दोहा के साथ वारवे कविता और हनुमान वाहुक तक सुना दी। ठीक है, अब देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। सबसे पहले मैंने जैसे ही वैराग्य लेने का फैसला किया तो क्या हुआ, वैराग्य संदीपनी यहाँ आ गया। ठीक है, मैंने जैसे ही वैराग्य लेने का फैसला किया, वैराग्य संदीपनी आप लोग मिला सकते हैं ऊपर में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखे तुम राम जी का प्रश्न आया तो रामाज्ञ प्रश्न। फिर क्या था, प्रश्न को पढ़ने के लिए उनको छूना तो पड़ेगा ना, तो जैसे ही मैंने प्रश्न को छुआ, ठीक है, तो राम लल्ला न छू। ठीक है, राम लल्ला न छू से तो क्या हुआ, फिर जानकी माँ आई तो जानकी मंगल। ठीक है, उसके बाद क्या था, माँ आई तो कुछ तो स्पेशल्स होगा ना, तो स्पेशल ये था कि तब फिर क्या हुआ, रामचरितमानस को मैंने पार्वती और कृष्ण के साथ रख कर गीत के माध्यम से सुनाया। रामचरितमानस को तो पढ़ा, उसके साथ साथ जो पार्वती जी का भी जो भी मान लीजिए ग्रंथ होगा, कृष्ण जी का जो भी ग्रंथ होगा, उनको भी मैंने क्या किया, जानकी माँ को गीत के माध्यम से सुनाया। गीत से यहाँ पे गीतावली। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। फिर यहाँ पे फिर माँ विनय होकर मान लीजिए कि वो करुणापूर्वक विनय होकर मुझे दोहा के माध्यम से, दोहा के साथ वारवे कविता हनुमान वाहुक तक सुनाया। दोहा के साथ यहाँ पे दोहावली। ठीक है, वारवे कविता से वारवे कविता, फिर यहाँ पे हनुमान वाहुक। कितना मतलब कितने विद्वान ये हैं जो इनको इसी में सम्मिलित मानते हैं। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ बताने का जो कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो दिए गए हैं वारवे रामायण, उसके बाद कवितावली और हनुमान वाहुक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वारवे से यहाँ आ गया वारवे रामायण, कविता से आ गया कवितावली। और कितना मतलब कितने विद्वान ऐसे हैं जो कि इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, यानी कि कवितावली और हनुमान वाहुक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हनुमान वाहुक तक सुनाया। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देना चाहती हूँ कि मैंने जैसे ही वैराग्य लेने का फैसला किया तो राम जी का प्रश्न आया। ठीक है, तो रामाज्ञ प्रश्न, वैराग्य संदीपनी। प्रश्न को जैसे ही मैंने छुआ तो राम लल्ला न छू, माँ जानकी आई, जानकी मंगल। अब माँ जानकी आई है तो कुछ तो स्पेशल्स होगा ना, तो मैंने रामचरितमानस को मैंने पार्वती से पार्वती मंगल और कृष्ण को साथ में रख कर गीत के माध्यम से सुना, यानी कि पार्वती जी के बारे में भी सुना है, कृष्ण जी के गीत के माध्यम से गीतावली। ठीक है, उसके बाद माँ क्या हुई, विनयी हो गई। ठीक है, यानी कि उनको विनम्रता आ गई, तो उन्होंने भी विनय होकर क्या किया, मुझे दोहा यानी कि दोहावली। ठीक है, दोहा के साथ वारवे कविता, तो यहाँ पे आ गया वारवे रामायण, कविता से यहाँ आ गया कवितावली, से हनुमान वाहुक तक सुना दिया। ठीक है, तो आई होप मैंने जो इसमें कोशिश किया हुआ है ये बताने के लिए इनके ट्रिक को, तो जिनके पास भी ये ट्रिक नहीं होगी उनके लिए ये यूज़फुल रहे होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, यूज़फुल रही होगी। तो
वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।